I will tell you all about my experience, how for the first time ever in my life I got a feel of how depression feels like, and what happens when you feel depressed. Hello my gorgeous souls, I'm makeup artist Titli Mukherjee and welcome back to my channel. I know it's been long, मैंने ये चीज़ बोली है आपको and आपने मुझसे सुना है, and yeah, so I will tell you my first encounter with depression and how I overcame it and what all did I do which helped me. So yeah, if you're interested then please keep watching, and if you're new here please do not forget to subscribe to my channel. Press the bell button right next to the subscribe button so that you are notified every time I upload a new video. And yes, I'll be back on my schedule of posting at least 2 to 3 videos every week, so you don't want to miss that. So make sure you're subscribed, bell button press kar dena, and also like this video if you like it, and tell me your thoughts in the comment section below because I will be reading each and every comment for this video. So yeah, please do that. And also if you like this makeup look, this should already be up on my Instagram, and my Instagram handle is Titli Mukherjee. So yeah, without any further ado, let's get right into it. I wanted to share my story with you guys because I know many of us don't feel comfortable sharing their mental health issues with even family, and मैं यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने शेयर कर रही हूँ. And the only reason for me to do this is कि आप इससे ना समझो कि ये कोई ख़राब चीज़ है या फिर ये होनी नहीं चाहिए, या ये कुछ ऐसे चीज़ें जो सिर्फ अमीर लोगों को होती है या फिर गरीब लोगों को होती है या फिर मेंटल लोगों को होती है. ये सब चीज़ मैंने जो सुना है, आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक एनी ऑफ इट, बिकॉज ना ही मैं बहुत गरीब हूँ, ना ही मैं बहुत अमीर हूँ, ना ही मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ. सो कुछ भी नहीं था. मैं आई वॉज कम्प्लीटली अ हैप्पी गो लकी गर्ल, एंड सडनली दिस डिप्रेशन हिट मी लाइक अ स्टॉर्म. कभी भी किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि इट्स वेरी नॉर्मल, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो फेसिंग एनी ऑफ इट, अगर आपको लग रहा है कि ये डिप्रेशन से गुजर रहे हो या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर या नियर एंड डियर वंस है ऐसा, तो प्लीज़ help them, and I'll tell you what worked in my case, which might or might not work for you, but I think अगर आप ये सारी चीज़ें करो, then even if you पूरी तरीके से ठीक नहीं भी अगर आप होते हो तो भी आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, ऐसा मुझे लगता है. सो यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड सी फॉर योर सेल्फ. एंड बस मैं आपको हेल्प करने के लिए अपनी स्टोरी यहाँ पे बताने आई हूँ, एंड या सो आई होप आप इससे कुछ सीखो एंड आपको हेल्प करे. दैट्स ऑल आई नीड. So now let's talk from where it all started. So it started, I remember, when I did a all-nighter. मतलब रात भर तक मैं बैठ के वीडियोस फिल्म कर रही थी फॉर माई इंस्टाग्राम एंड फॉर माई यूट्यूब. सो मैं पूरा रात नहीं सोई थी. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने पूरा रात बैठ के काम किया. नाउ आई विल बी एडिटिंग इट, अपलोडिंग इट एंड ऑल दैट जैज. बट what happened next day, like मैं पूरा रात नहीं सोई, and this is also not the first time I did this, because इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रात को मैं रात को ही अपने YouTube वीडियोज़ और Instagram वीडियोज़ फिल्म करती हूँ, बिकॉज सुबह को मैं अपना बिजनेस मैनेज करती हूँ, एंड ऑल्सो आई वर्क विथ माई स्टूडेंट्स, लाइक आई टेक मेकअप क्लासेस फॉर माई स्टूडेंट्स, एंड उसके बारे में भी एक वीडियो आ रही है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो मैं पूरा दिन काम करके रात को ही मैं ये करती थी. सो दिस वॉज नॉट समथिंग न्यू फॉर मी. तो मुझे लगा हाँ ठीक है, इट्स ओके. बट देन नेक्स्ट डे मैं ऑब्वियसली मेरा सोना नहीं हुआ, तो आई वॉज डूइंग सब काम इधर उधर का जो भी मेरा काम था, मेरा बिजनेस, मेरा इंस्टा, मेरा यूट्यूब, मेरा एडिटिंग, ऑल दैट आई वॉज डूइंग. एंड सडनली नेक्स्ट डे रात को शाम से आई वॉज नॉट फीलिंग दैट गुड. आई थॉट ऑब्वियसली बिकॉज लास्ट डे मैं सोई नहीं थी तो मुझे अभी नींद की ज़रूरत है, एंड आई हैव ओवरवर्कड माई सेल्फ, सो नाउ आई नीड रेस्ट. सो मैंने सोचा कि ठीक है, ओके. देन आई स्लेप्ट, एंड नेक्स्ट डे उठने के बाद अगेन आई स्टार्टेड विद माई वर्क, आई वाज पुटिंग ऑन मेकअप, एंड जो भी मैं कर रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. द प्रोसेस ऑफ मेकअप विच आई एन्जॉय द मोस्ट, लाइक मेकअप लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंटायर प्रोसेस ऑफ इट, एंड ऑल्सो बाय द एंड ऑफ इट जब मैं अपने आप को एक दूसरे ही तरह देख पाती हूँ एवरी डे विथ ईच ऑफ माई मेकअप लुक्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. एंड वेन आई सॉ कि मैं वो चीज़ ही नहीं एन्जॉय कर पा रही हूँ, देन आई थॉट कि नो, दिस इज़ नॉट जस्ट स्लीप का प्रॉब्लम, इससे कुछ और भी प्रॉब्लम होगा. बट अगेन आई डिड नॉट टेक इट सो सीरियसली, बिकॉज अगेन दिस वॉज माई फर्स्ट एवर इनकाउंटर विद डिप्रेशन. इसके पहले मैंने अपने 27 ईयर्स ऑफ लाइफ में मैंने डिप्रेशन के बारे में ऑब्वियसली लोगों से सुना था, ये होता है वो होता है, बट मैंने कभी भी फेस नहीं किया था. सो आई हैड ज़ीरो आइडिया कि ये होता क्या है, आपको फील क्या होता है. आई डिड नॉट नो एनीथिंग.
सो फर्स्ट 2 डेज़ तो मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कि नहीं, मैं मेकअप लगा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरा क्या अभी मेकअप से मन भर गया है, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैं ये सब सोच रही थी, मेरा डिप्रेशन का आया ही नहीं था दिमाग में। देन आफ्टर 2-3 डेज़ आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मैं बहुत सोना चाहती हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू स्लीप द एंटायर डे, एंड ऑल्सो आई वॉज क्राइंग फॉर नो रीज़न। And that's when it clicked me that this is not normal, this is not my usual behavior. I don't cry ऐसे ही, something has to happen for me to cry. मैं अचानक ही अपने दिमाग में कुछ सोचती थी and I used to start crying. And then I realized it's much more than tiredness, it's much more than just being overworked. ऑल्सो इन 2-3 दिनों में मैंने अपना काम भी बंद कर दिया, लाइक मेरा बिजनेस मैंने बंद कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब, आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। आई वाज ओनली डूइंग माय क्लासेस बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज माय कमिटमेंट। तो ये सब तो मेरा कमिटमेंट्स नहीं है, लाइक नो वन इज पेइंग मी टू डू एनीथिंग। तो मैं अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ, इट्स माई पैशन, आई वॉन्ट टू मेक अ कम्युनिटी, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू गाइज, तो इसलिए मैं ये करती हूँ। बट जहाँ पे लोगों ने मुझे पे किया वहाँ पर मैं ये डिप्रेशन का बोल के मैं नहीं करना चाहती थी। ऑल्दो अगर मैं बोलती तो शायद मेरे स्टूडेंट्स मान जाते एंड दे वुड हैव टोल्ड मी कि नहीं, इट्स कम्प्लीटली ओके, बट अगेन आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। तो मैंने अपने 2 क्लासेस मैंने कंटिन्यू करे, उसके अलावा बाकी सब कुछ मैंने बंद कर दिया था। एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग कि एवरी डे मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, लाइक सुबह भी सो रही हूँ, दोपहर को भी सो रही हूँ, क्लास कर रही हूँ, उसके बाद सो रही हूँ, क्लास करने से पहले सो रही हूँ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू स्लीप मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। एंड ये चीज़ मुझे पता चला कि ये करेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज someone like me who is always so active, like मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ। So इतना सब करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था कि मैं कुछ फ्री बैठूँ। So मैं कभी कुछ देखती भी नहीं थी, ये सीरीज़, ये सीरियल्स, मैं कुछ नहीं देखती थी, टाइम ही नहीं होता था। एंड आई यूज़ टू एन्जॉय कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ, एंड लाइक वही मेरा हाई था, मैं वो करके अपने आप को बहुत ही मुझे अच्छा फील होता था। So when I saw कि I am withdrawing myself from everything, I don't want to do, like काम तो ठीक है, छोड़ो, काम करने में कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है, काम तो दूर, मुझे मेकअप करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेकअप की तरफ देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट काम है। प्लस आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू स्लीप। तो तब मुझे पता चला कि नो, दिस इज़ नॉट हु आई एम, सो समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग। तो कुछ दिन तो मेरे को वही लग गया, मेरे को 4-5 डेज़ तो वही लग गए समझने के लिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इधर से मुझे पता लगा कि बहुत सारे जन ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वो लोग डिप्रेशन के शिकार है या फिर कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, क्योंकि लोग समझते हैं जब तक एक्यूट डिप्रेशन नहीं हो तब तक इट्स ऑल फाइन, बट इट इज़ नॉट ऑल फाइन। एक्यूट डिप्रेशन ऑब्वियसली इट्स मच मोर सीरियस, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कम डिप्रेशन में हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यू हैव टू सीक हेल्प, आपको कुछ तो करना पड़ेगा उससे बाहर निकालने के लिए। तो वही मैंने सोचा कि नाउ आई हैव टू टेक कंट्रोल, आई हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, एंड क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने आई थिंक 14th Feb को वैलेंटाइंस डे था, 15th Feb को आई केम ऑन माई इंस्टाग्राम, उधर भी मैं एक्टिव नहीं थी, एंड 15th Feb को मैं आई एंड आई थॉट कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब कि मैं अभी कुछ दिन तक काम नहीं करूँगी, ये वो हैन तन मैंने सोचा कि मैं बोलूँगी। बट 1 से 1.5 घंटा आई वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मेक सेंस एंड आई वॉज नॉट एबल टू मेक सेंस, आई वॉज नॉट एबल टू फॉर्म एक लाइन का सेंटेंसेज इन दोज 1.5 hours. It was very weird. I have never faced it. कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, आपके दिमाग में 1000 चीज़ जा रही है, बट आपके मुंह से वो वर्ड्स फॉर्म होके निकल नहीं रहा है। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, आई डोंट नो like how to express this. You will only understand if you go through it, because मैंने भी बहुत लोगों से सुना था ये होता है वो होता है, but I never understood it because I never felt it, I never experienced it, and now when I did I can completely feel कि वो क्या हो रहा है। बहुत जन बोलते हैं कि डिप्रेशन में अगर आप हो तो आप लोगों से बात करो, आप लोगों को बताओ क्या प्रॉब्लम है, बट मैंने देखा कि वो बताना इतना ईजी नहीं होता। इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि पीपल विल जज यू, बिकॉज आई केयर लेस कि पीपल मेरे में क्या सोच रहे क्या नहीं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आके कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आके मैं आप लोगों को ये नहीं बताती, तो मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। बट मैं बता ही नहीं पा रही थी, आई वॉज नॉट इवन एबल टू टेल माई बेस्ट फ्रेंड, माई हस्बैंड के वॉट एम आई फीलिंग, मैं चाहती क्या हूँ, मुझे करना क्या, आई डिडंट नो मुझे क्या बोलना है, क्या सोचना, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इट वॉज ऑल नम एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि ये कब तक चलेगा, 1 साल 2 साल, लाइफ भर, विल आई एवर कम आउट ऑफ दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग। लग रहा था कि कुछ एक ब्लैक होल है एंड उसमें आप बस घुसते चले जा रहे हो एंड आपको पता नहीं कि आप उधर से निकलोगे कैसे। इट इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, वेरी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। जबकि मेरा तो उतना एक्यूट डिप्रेशन हुआ नहीं था, बट आई डोंट
नो अगेन कि एक्यूट डिप्रेशन कैसा होता होगा, बट जो मुझे फील हुआ मैं आपको वही बता रही हूँ. तो इट वॉज़ वेरी टफ. So I did not tell anyone. I did not tell my husband. I did not tell my best friend, and obviously I did not tell my parents because I did not want कि वो लोग अभी वरी करे, टेंशन ले. मैंने सोचा कि मैं अपने आप हैंडल कर लेती हूँ, देखती हूँ कैसा क्या चल रहा है. इफ़ आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट वे, तो मैं अपने आप को ये खुद पुल आउट कर लूँगी. मुझे उतना अपने आप पे भरोसा था. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हो, लाइक यू आर योर ओन पर्सन. आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने ऊपर वो ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विथ एनीथिंग दैट कम्स योर वे. सो वही मेंटालिटी मेरा था, एंड टचवुड कि वो मेंटालिटी मेरा है कि मैं वो कर पाई. एंड आई विल आस्क यू गाइस कि आप भी अपने आप को उतना ही स्ट्रॉन्ग करो कि नो मैटर वॉट, आप यू आर योर ओन पर्सन. आपको वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी. कौन क्या कर रहा है वो, they can be your best friends, they can be your husband, your partner, your family, anyone, but first is you. You have to think about yourself, and you have to know what to and how to be your own person and solve inner issues, inner problems. So मैंने सोचा कि I will come out of this. 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, but I'll definitely come out of this. तो ये मेरे पास वो मैंने सोचा था कि नहीं, I am not going to like, मैं उतनी बेचारी टाइप नहीं हूँ, तो मैं वो बेचारी बना कर एक्टिंग में नहीं करूँगी. आई विल जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डील विद इट. वॉट एवर कम्स माई वे आई विल डील विद इट स्ट्रॉन्ग हेडेडली. एंड देन आई थॉट कि अभी मुझे अपने लिए क्या करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्टेप्स दैट आई डिड, एंड उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी हेल्प हुई. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई केम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन वाला फेज विद इन जस्ट 2 weeks. तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ. इफ़ दैट कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर, कभी ना हो ऐसा, बट अगर हो तो so yeah. And also in this entire time I was always eating bahar ka khana. I am someone who never eats bahar ka khana, but this time I was only eating junk and bahar ka khana. I was not cooking, I was not doing anything. तो मेरा मूड और ख़राब हो रहा था, गिल्ट हो रहा था, मूड ख़राब हो रहा था. and then I thought कि no, now I have to change it. The first thing that I did was कि मैंने खुद खाना बनाना स्टार्ट किया. मैं इधर दाल, अपना जो घर का दाल सब्ज़ी होता है, दैट इज़ अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. आपको गिल्ट नहीं होता, आपको अच्छा लगता है, यू आर ईटिंग गुड फूड, यू आर ईटिंग वेजिटेबल्स, तो आपको अच्छा फील होता है. तो वो मैंने स्टार्ट किया. एंड आई कैन टेल यू कि कितना अच्छा लगा मुझे अपने हाथ का खाना खाने में. लाइक आई एम अ गुड कुक, बट इतना अच्छा मुझे शायद कभी नहीं लगा था अपने हाथ का खाना खा के, जब मुझे उस दिन लगा था. दैट डे आई मेड बैंगन का सब्ज़ी, तो बहुत ही अच्छा बना था. एंड उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी अपने हाथ का खाना खा के. सो उससे मुझे पता लगा कि मुझे अपने आप को खुश करने के लिए आई हैव टू मेक माई ओन फूड. सो मैंने अपना खुद का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया. जो जो घर की चीज़ें मुझे खानी अच्छी लगती, जो सब्जियां मुझे खानी अच्छी लगती, मैंने वो सब खाना स्टार्ट कर दिया. थर्ड थिंग जो मैंने किया, वो मैंने अपना सोना बंद कर दिया. आई वॉज नोटिसिंग कि एवरी टाइम आई जस्ट वॉन्टेड टू स्लीप. क्लास करने के बाद आई वॉज स्लीपिंग, फिर से उठ के आई वॉज स्लीपिंग नॉन स्टॉप. मुझे वही करना था, सोना ही था. सो मैंने वो बंद कर किया, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं ये सोते हुए रहूँगी तो मैं इससे कभी निकल नहीं पाऊँगी. सो अगर मैं आपको बोलूँगी, अगर आप आपको लगता है आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, या फिर बाद में कभी ऐसा कुछ हुआ, तो आई विल आस्क यू नॉट टू स्लीप ओवर. लाइक एक दिन सो बट ख़त्म कर दो. अगर आप बहुत टायर्ड हो तो आप एक दिन सो एंड ख़त्म कर दो. ये पूरा दिन सोना इज़ नॉट गुड. तो उधर आप ऐसे सोगे ना तो आप वो होल में और घुसते चले जाओगे. सो दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट. ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट. तो मैंने वो सोना बंद कर दिया. ऑड टाइमिंग्स पे मैंने सोना बंद कर दिया. मैं सिर्फ रात को ही अच्छा प्रॉपर नींद ले रही थी, 10 घंटा 12 घंटा. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. वो रात का नींद था, रात का मैं अच्छे से सो रही थी, बट ये ऑड आवर्स पे मैं नहीं सो रही थी. दोपहर को सो गई, शाम को सो गई, वो मैं नहीं कर रही थी. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वॉकिंग. So I am again one person who absolutely hates working out. तो मेरे से खाना कम खिला लो, कुछ भी कर लो, बट मुझसे मत बोलो कि एक्सरसाइज करना है. मुझसे होता ही नहीं. आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स, इट डज़ नॉट हैपन विथ मी. सो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा से मैं वॉक करती हूँ कि कुछ तो बॉडी का एक्सरसाइज होना चाहिए. सो आई वॉक, घर पे ही मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज अगेन आई थॉट कि मेरा अभी बाहर जाने का सेंस नहीं बनता, बिकॉज आई एम नॉट इन माई करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं बाहर जाके भी वॉक करूँ. सो आई स्टार्टेड घर पे ही 30 मिनट तक वो वॉकिंग चालू किया. उसके साथ मैं एवरी डे आई वॉज थैंकिंग गॉड फॉर द थिंग्स आई हैव इन माई लाइफ. ये बहुत जनों को लगता है कि बहुत जनों को लगता है कि सैडनेस एंड डिप्रेशन इज़ द सेम थिंग. नो, इट्स डेफिनेटली नॉट द सेम थिंग. सैडनेस तो हम लोग को हर बार होती रहती है, एक दिन छोड़ के कुछ ना कुछ चीज़ पे सैडनेस होती रहती है, बट डिप्रेशन इज़ नॉट सैडनेस. तो आप लाइक मेरे लाइफ में एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन. मेरे पास ऐसा कुछ रीज़न नहीं था कि आई हैड टू बी डिप्रेस्ड.
बट फिर भी आई वॉज डिप्रेस्ड. सो वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ रीज़न होना ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कुछ आपका ट्रिगर पॉइंट हो, दैट कैन बी पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीज़न होगा कि उसकी वजह से आप डिप्रेस ही हो जाओ. आप सैड हो सकते हो बट डिप्रेस होना, आई डोंट नो अगैन. बट मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था. अचानक से ये चीज़ हुआ मेरे साथ एंड टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन. So that's why I made sure कि मैं every day I will be grateful for all the things that I have. मेरे पास जो जो भी चाहिए मेरे पास है and I should be grateful for that. And I think this helped a lot because जब आप अपने negative thoughts, जब आप डिप्रेशन में होते हो या आपके दिमाग में बहुत सारी ख़राब नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, बट तब आपको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा खुद को कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत 90% लोगों के पास नहीं होगी. So that you have to remind yourself, and I was doing that. I was being grateful for everything that I have in my life, for everything that I've achieved in my life, for everything I was being grateful. And I think वो positive thought and खुद को बोलना कि no, you are the best, you are the best, आप सब कुछ कर सकते हो, आपने सब कुछ किया है, you are very strong, you will come out of this, ये वो करके मैंने अपने आप को जो पुश दिया, मुझे लगता है वो अगेन मुझे बहुत हेल्प किया. क्योंकि अगर मैं अपने आप को तब बेचारी बना के नहीं ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सब अगर मैं करती तो आई डोंट थिंक मैं इतना जल्दी बाउंस बैक कर पाती. सो द ओनली वन थिंग दैट आई थिंक कि इट हेल्प्ड मी द मोस्ट वाज दिस थिंक कि मैं ग्रेटफुल हो रही थी. मेरे पास छत है, मेरे पास जितना मुझे चाहिए उतना मेरे पास काम है. सो आई वॉज जस्ट काउंटिंग द ब्लेसिंग्स. ऑब्वियसली आई एम नॉट अ वेरी रिच पर्सन कि मेरे पास सब कुछ है या फिर मेरे पास, दैट इज़ नॉट द थिंग, बट जितना ज़रूरत है उतना मेरे पास है एंड वो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है. सो वही मैं अपने आप को रिमाइंड कर रही थी. एंड सबके पास ग्रेटफुल, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं होगा, सबके पास कुछ ना कुछ रीज़न होता है फॉर बीइंग ग्रेटफुल. आपके टेबल पे खाना है, आपके सर पे छत है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. आप जब तक जो आपको भगवान ने दिया है उसको जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक आप अपने मन से खुश नहीं हो पाओगे. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. सो आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव, बट दिस टाइम this time I topped, but this time वो एक बार मैंने ऊपर कर दिया and I was continuously reminding myself कि इतना अच्छा चीज़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वो सब कुछ अच्छा जा रहा है, and there is nothing to worry, you will come out of this, you are a strong girl. ये सब कर करके मैंने अपने आप को वो बूस्ट अप किया. And then the last thing that helped me was shopping and going out of this चार दीवार. So again, I do work from home, and especially when you are working from home, ये बहुत ही tough हो जाता है आपके लिए कि आप सेन रहो, क्योंकि यू आर ऑलवेज टॉकिंग टू योर सेल्फ. लाइक नाउ ऑल्सो आई एम टॉकिंग टू अ कैमरा, देयर इज नो वन. मैं कुछ बोल रही हूँ, उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा. सो इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, एंड पूरा दिन आपको घर पे बैठ के अपने आप के साथ काम करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ कोरोना मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी, कोई वेकेशन नहीं ले पाई मैं इतने महीनों से. एक साल हो गए, अभी तो साल से भी ज़्यादा हो गए. अदरवाइज मैं एवरी ईयर 2 वेकेशंस तो करती हूँ, अभी एक भी नहीं हुआ. तो मे बी दैट कैन बी द रीज़न ऑल्सो कि थोड़ा मेरा मन ख़राब हो रहा था कि कुछ भी. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सैटरडे को बाहर जाऊंगी, सिटी से कहीं बाहर जाऊंगी. सो क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब था तो ही कैन नॉट गो आउट एंड आई डोंट वांट टू गो आउट विदाउट हिम. तो मैंने सोचा कि ठीक है हम लोग इधर ही आसपास कहीं घूमेंगे, बट थोड़ा दूर जाएंगे अपने दुबई एरिया से. सो देन वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड फुजेरा, एंड वहाँ पे हम लोग समुंदर देखे. एंड ऑल्सो I knew कि समुंदर, वाटर मेक्स मी हैप्पी. आई हैव ऑलवेज बीन अ वाटर बेबी. सो मुझे वाटर बहुत पसंद है, सी बॉडीज़ मुझे बहुत पसंद है. सो उधर जाते ही आई कुड सेंस कि वो खुशी मेरे अंदर वो मुझे महसूस हुई. तो वो मैंने किया. हम लोग पूरा दिन बाहर थे, वी वर एन्जॉइंग. हम लोग एक राइड पे भी गए. आई विल ट्राई टू शो यू अ स्मॉल क्लिप एट द एंड ऑफ द वीडियो कि हम लोग ने क्या क्या किया उधर पे, बिकॉज अगेन आई वॉन्ट यू गाइज टू एन्जॉय माई जर्नी. हम लोग ने वहाँ पे राइड्स लिए, बोट राइड्स लिए, तो वो सब काफ़ी मज़ा आया. देन आई डिड वॉट आई लव डूइंग द मोस्ट, एंड दैट इज़ शॉपिंग. सो दिस वॉज टोल्ड टू मी बाई Portia. I know she will be watching this video, so thank you so much Portia. उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि I think you should shop, and I was like no, शॉपिंग से कुछ नहीं होता. रिटेल थेरेपी कुछ हेल्प नहीं करता, बेकार पैसे वेस्ट करने के सब चौचले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. एंड शी वॉज लाइक नो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्पेंड योर मनी ऑनलाइन, बिकॉज इन पर्सन शॉपिंग करके सब कुछ देख के सब कुछ फील करके शॉप करने का एक अलग ही मज़ा होता है. And I was not giving any bow to her. I was like, chup re. And she was like, yeah, but I think you should do this.
एंड आई थॉट कि चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी आई हैव टू ट्राई इट, एंड मेकअप मेक्स मी हैप्पी. सो आई वाज लाइक ठीक है, मेकअप मेक्स मी हैप्पी, स्पेंडिंग माई ओन मनी मेक्स मी हैप्पी, सो लेट्स डू दैट. एंड आई वेंट टू Sephora. हम लोग ने खाना खाया, पूरा दिन का वो था, हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया था, फिर हम लोग उधर गए थे सी राइड एंड वो सब करने के बाद गार्डन पे बैठे थे, उसके बाद हम लोग वाटरफॉल देखे, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने गए. देन आई स्टार्टेड स्वॉचिंग एवरीथिंग एंड आई थॉट कि ठीक है, नाउ आई हैव टू स्पेंड माई मनी बिकॉज आई थिंक आई रिक्वायर दिस नाउ. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी. अगेन अ हॉल इज़ कमिंग वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें खरीदी, ऑब्वियसली बिकॉज दुबई में लोकल चीज़ें नहीं मिलेगी, इंटरनेशनली मिलती है. तो वो मैंने सारी चीज़ें खरीदी. एंड मैंने अपने हस्बैंड को भी एक चीज़ खरीद के दिया. उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उसको कुछ गिफ्ट दिया. So that made me feel very very happy and very satisfied. I was feeling happy कि मैंने खुद को गिफ्ट किया, उसको गिफ्ट किया, and there is absolutely no reason for it कि हम लोग कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे. So ऐसे ही गिफ्ट किया तो उसमें और मज़ा आ रहा था. And then I came back and I thought कि ठीक है, now I am feeling better and now I can start doing my work again. And I feel happy. I am satisfied. I have come out of this. I have come out of that black hole and आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप भी कर सकते हो. अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भी देखो कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है. हो सकता है मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है बट आपको नहीं अच्छा लगता होगा. सो इन दैट केस आपको शायद डांस करना अच्छा लगता होगा, गाना अच्छा लगता होगा, आपको मूवीज़ देखनी अच्छी लगती होगी, कुछ भी हो सकता है. आपको खाना बनाना अच्छा लग सकता है, आपको क्लीनिंग करनी अच्छी लग सकती है. कुछ भी चीज़ जो आपको सेटिस्फैक्शन दे. सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ तो चीज़ होता ही है. वीडियो गेम्स खेल लो, कुछ भी, जो भी आपको करना है जिससे आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे. एंड बाकी जो काम आप स्ट्रेसफुल काम है वो आपको बैक सीट पे रखना ही होगा. आई नो मेरे पास, आई एम अवेयर कि मेरे पास ये सुविधा है कि मैं अपना काम कभी भी बंद कर सकती हूँ बिकॉज आई वर्क फॉर माई सेल्फ. बट अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो भी आई विल टेल यू कि पैसे अगर थोड़े दिन नहीं मिले तो चलेगा, बट आपकी लाइफ, आपका मेंटल हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. एंड अगर आपको वो छुट्टी चाहिए तो टेक दैट छुट्टी, बिकॉज आपको शायद वो आप निकल पाओगे 1-2 हफ्ते में, बट अगर आप वो कंटिन्यू करते रहोगे तो मे बी बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट हो जाएगा एंड लास्टली वो आपके काम पे भी इफेक्ट देगा. सो आई विल टेल कि आपको वो फ्री टाइम बहुत ज़रूरी है, अपना मी टाइम बहुत ही ज़रूरी है, अपने आप के साथ बहुत ही ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, अपने आप को वो पुश देना, अपने आप को वो ग्रेटफुल फील करवाना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मे बी बाकी की लाइफ में नहीं है. सो वो सब पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करना एंड ना कि ये सोचना कि मेरे लाइफ में क्या नहीं है. आपको ये सोचना है कि मेरे लाइफ में क्या है. इन दैट वे यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. क्योंकि अगर आप क्रिप करने लग जाओगे कि मेरे लाइफ में वो नहीं है, उसके पास वो है, देन आप लाइफ में कभी नहीं खुश हो सकते. एंड स्पेशली अगर आप डिप्रेशन में ये सब चीज़ें सोचोगे देन आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. सो येस, दीज वेर ऑल द थिंग्स दैट आई डिड. आई स्टॉप्ड माई वर्क, I started exercising, I started eating good food, good vegetable wala food. I was not eating mutton, chicken. I was having my own ghar ka dal, chawal and sabzi, green vegetables, which again made my mood very light. And my stomach and my heart very satisfied. I was moving my body by doing the steps in my house only. Binge watched my favorite series and favorite serials जो भी मुझे अच्छा लगता है बट टाइम नहीं मिलता, वो सब मैंने भरपूर मात्रा में देखा. एंड आई फेल्ट हाँ मैंने बहुत कुछ देख लिया, नाउ आई एम अपडेटेड एंड वो चीज़ अच्छी लगती है. सो ये छोटी छोटी चीज़ मैंने किया एंड लास्टली बाय द एंड ऑफ इट मैंने एक ट्रिप लिया. ऑब्वियसली वो छोटा से, एकदम ही छोटा सा ट्रिप था. 2 घंटे हम लोग को ट्रैवल करना पड़ा था. आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज टू टेक अ ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप. कहीं भी आप जाओ, अपने सिटी से आप 2 घंटा 5 घंटा दूर जाओ, स्टेकेशन लो. एंड अगर आपको पहाड़ अच्छा लगता है तो पहाड़ जाओ, अगर आपको सी अच्छा लगता है तो सी के पास जाओ. बिकॉज मेनली आपको चाहिए कि आपको अपना एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज करना है. आपका आसपास का चीज़ें जिसमें आप हो उसको थोड़ा आपको चेंज करना है एंड अपने आप को वही चीज़ करवानी है जो आपको अच्छा लगता है. ठीक है. सो या, दीज वेर ऑल द थिंग्स दैट आई डिड फॉर माई सेल्फ एंड आई केम आउट ऑफ दिस विद इन जस्ट 2 weeks. आई डोंट नो, मतलब इतना जल्दी मैंने ये कर लिया, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई ऑनेस्ट थिंग कि मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं 2 हफ्ते में इससे बाहर निकल पाऊँगी. आई वॉज लाइक, आई डोंट नो व्हेन आई विल कम आउट ऑफ दिस. 1 साल 2 साल कभी नहीं. आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो आई नो बहुत जन बोलेंगे कि ये डिप्रेशन नहीं था, बट I know what I felt like and I have never felt like this
in my entire 27 years of my life. So I definitely know what it was, but these all things help me, and I hope अगर आप ऐसे कुछ चीज़ से गुजर रहे हो, then you do all the things that I told you, and if you can talk to people then it is very good. मैं बहुत introvert हूँ, and मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या feel करूँ, क्या चाहती हूँ. So these were all the things that I wanted to tell you, and now you will be seeing a short mini vlog जहाँ पे हम लोग गए थे और हम लोग ने क्या क्या किया, वो थोड़ा चीज़ आप देखोगे, and hopefully you will enjoy it, and let me know in the comments down below कि आप लोग को क्या देखना है, whether you want to see challenges or you want to see my husband or you want to see more vlogs. जो भी आपको देखना है, please let me know in the comment section below. I'll make sure I do that for you, and I love you guys so much. Thank you so much for waiting for me. I got so many messages from you guys कि आप कहाँ हो, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, like इतना हक से आप लोग बोल रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि I did not feel कि किसी कोई मुझे मिस कर रहा होगा. Like who will miss me? Who am I? Why will people miss me? I am not a million वाले subs वाले YouTuber. No one will miss me. But actually many of you guys were missing me and telling me कि कब आ रहे हो, जल्दी आओ, we are waiting. So I just want to thank you guys for this immense support. थैंक यू सो मच. आप लोग के लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये कम्युनिटी मिली है जहाँ पे यू गाइज आर ऑलवेज हेल्पिंग, सपोर्टिंग, लविंग, ट्रस्टिंग मी, एंड ये इतना ईजी नहीं है. सो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने ये सब मेरे लिए किया है, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि वेदर यू मिस मी और नॉट. प्लीज़ से येस, अदरवाइज मुझे बहुत ख़राब लगेगा. नाउ आई शैल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम very very soon. Until then, take very good care of yourselves. I love you and bye.